श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जय। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदीनं कीर्तनीय सदा हरिः। अमानिना मानदीना कीर्तनीय सदा हरिः। श्रीमन महाप्रभु शिक्षाष्टक के तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन करने वाले पुरुष को पहली शिक्षा तो तृण से लेनी चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी छोटा समझना चाहिए। तृण से नम्रता की दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि तृण को अगर उठा के कोई व्यक्ति ऊपर रख भी दे तो नीचे फिर जाके जमीन पर गिर जाता है। भक्ति मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो दैन्यता बहुत जरूरी है। बिना दैन्यता के भक्ति मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन छोटा कोई बनना नहीं चाहता। जो छोटा, बड़ा बनना सरल भी है, छोटा बनना बहुत कठिन है। दैन्यता, महापुरुषों की कैसी दैन्यता रही, श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। मोसम कौन कुटिल खल कामी, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कौन कुटिल खल कामी। श्री सूरदास जी कौन है? साक्षात उद्धव अवतार, भगवान के अति अंतरंग सखा उद्धव जी कह रहे हैं, वो सम कौन कुटिल खल कामी। तो क्या सूरदास जी कुटिल थे, खल थे कि कामी थे? नहीं, साक्षात उद्धव जी के अवतार। तो क्या झूठ बोल रहे? नहीं, उनके हृदय में ये दैन्यता। और जब भजन भक्ति प्रेम मार्ग में साधक आगे बढ़ता है तो उसके हृदय से ही यह भाव प्रकट होता है कि मुझसे बड़ा और कोई नीच है ही नहीं। सब संसार में सबसे बड़ा नीच कोई है तो वो मैं हूं, ये अनुभूति होती है। भगवत इसी जन्म में, इसी शरीर में किसी को भगवान मिलेंगे, इसका लक्षण क्या है? यही लक्षण है कि वो अपने आप को संसार में सबसे छोटा समझ जाए। जब तक हम किसी से भी अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं हृदय से, व्यवहार में तो अलग बात है। हृदय का भाव अगर किसी से भी मैं श्रेष्ठ हूं ये आ रहा है तो इसी शरीर, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि सच्ची दैन्यता नहीं है। दैन्यता जब आती है, श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, वंचक भगत
कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन्ह महाप्रथम रेख जग मोरी धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। राम जी के भगत कहलाकर जो लोग संसार को ठगते हैं उनमें से मैं अग्रगण्य हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब राम नाम की 9 नौका भर चुकी। इतने बड़े भजन आनंदी महापुरुष, साक्षात ब्रह्मस्वरूप वाल्मीकि जी के अवतार, भगवान वाल्मीकि के अवतार। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी वही, भविष्य पुराण में भी वर्णन है। वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवी भविष्यति, वो तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं ठग हूं। ये है दैन्यता। गोस्वामी जी थोड़े ठग हैं, संसार को ठगने वाले थोड़े, लेकिन ये दैन्यता हृदय में अपने आप आ जाती है। ऐसा लगता है कि संसार में सबसे नीचा, नीच, हीन, अधम, अकिंचन में ही हूं। इसको कहते हैं दैन्यता, विनम्रता। भक्ति महारानी के श्रृंगार में वर्णन आता है, प्रियादास जी कहते हैं, नवनी बसन पन सिधोलो लगाइए। भक्ति महारानी के वस्त्र क्या है? नम्रता, दैन्यता, यही वस्त्र है। जैसे अनेक प्रकार के गहनों से कोई श्रेष्ठ सुंदरी नारी श्रृंगारित हो, लेकिन अगर वो वस्त्र धारण न की हो तो उसको देखने से भी पाप लगता है, वो आदर्श नहीं हो सकता, देखने योग्य नहीं है। इसी प्रकार चाहे जितना माला फेर लें, जितना अच्छे से अच्छे सत्कर्मानुष्ठान कर लें, लेकिन अगर हृदय में नम्रता नहीं है तो भक्ति आदर्श नहीं बन सकती। सच्ची भक्ति मार्ग के पथिक के हृदय में दैन्यता बहुत जरूरी है। यद दैन्यम तत्कृपा हेतु, कृपा इसी के ऊपर होती है जिसके हृदय में दैन्यता है। पत्थर बनोगे तो जमीन पर ही पड़े रहोगे, और धूल की कण बनोगे तो महाकाश तक पहुंच सकते हो। इसीलिए छोटा बनना सीखिए। भक्ति मार्ग के, प्रेम मार्ग के साधक भगवत प्राप्ति जो करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को छोटा माने। ठाकुर हरिदास जी साक्षात प्रहलाद जी के अवतार। हरिदास जी रोज 3 लाख नाम शुद्ध वकुल के नीचे बैठकर जप करते थे, लेकिन कभी मंदिर गए नहीं, मंदिर के अंदर गए नहीं। मैं नीच हूं, मैं अधम हूं। सनातन गोस्वामी जब आए, शरीर पर पिप निकलता था और महाप्रभु टोटा कपिनाथ से बुलाए तो मंदिर होके आए नहीं। मंदिर का जो मेघनाद पाचेरी है उसको लग के जो रास्ता है उस पर आए नहीं, क्योंकि मेरे शरीर से अगर कोई पंडा पुजारी का स्पर्श हो जाए तो वो अपवित्र हो जाएंगे। प्रयाजू के मंजरी के अवतार सनातन गोस्वामी, कनक मंजरी अवतार। ये दैन्यता जरूरी है। बिना दैन्यता के भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हर समय ये सोचे कि मैं नीच हूं, मैं छोटा हूं। तृणादपि सुनीचन, तृण से भी अपने तृण सदा नीचे पड़ा रहता है, सबके चरण के नीचे पड़ा रहता है, ऊपर उठना चाहता ही नहीं। वैसे तृण से भी अपने आप को छोटा माने। तरोरी व सही सुनना, और वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता हमें हो।
भजन करने वालों को ये दो गुरु तो बनाने ही चाहिए, एक तो दृढ़ को, दूसरा वृक्ष को। तरोरीव सहिष्णुता, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता। संतों के जितने भी लक्षण बताया गया उनमें से पहला है तितिक्षवः कारुणिक सुहृदः सर्वदेहिनां। पहला गुण है तितिक्षव। तितिक्षव माने सहनशीलता। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है, छोटे छोटे बात में गुस्सा करने लग जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, विब्रत हो जाता है, विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है, वो वजन नहीं कर सकता। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कर दिया, किसको कह दिया? हम शरीर नहीं है, कहा तो शरीर को है। जो सुख दुख आ रहा है शरीर को आ रहा है, हम शरीर नहीं है। जैसे हम घर नहीं है, घर में रहने वाले हैं, वैसे हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। इस बात को हृदय में धारण कर समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्म सुख दुखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस निंदा प्रशंसा इसको सहन करें। ठंडी गर्मी सबको सहन करें, सहिष्णु तरोरी। जैसे वृक्ष, परोपकारी में वृक्ष का नाम आता है। कोई उसको अगर पत्थर भी मारता है तो वृक्ष उसको फल देता है, भेदभाव नहीं करता कि जो मुझे जल से सींचा है, जो मेरा सेवा किया, मैं उसको छाया दूं और दूसरे को न दूं, ऐसे नहीं, वो सबको छाया देता है। द्वेष करने वालों को भी प्रेम। उमा संत के यही बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। पत्थर मारने वाला को भी फल देता है, फूल देता है, छाया देता है, अपने पुष्पों की सुगंधि प्रदान करता है। ये नहीं कि कोई प्रशंसक को ही वृक्ष अपने पुष्पों की सुगंधि देता है और जो लोग प्रशंसा नहीं करते उनको नहीं देता है, ऐसे सबको देता है। इसी प्रकार तरोरी व सहनशीलता होकर वृक्ष के जैसे परोपकारी बने, सबका हित, सबके प्रिय, सबके हितकारी। सहिष्णुता वृक्ष जैसे खोद खाद धरती सहे काट कूट बनराज दुष्ट वचन साधु सहे और से सह नहीं जाए। सहनशीलता हो जीवन में बहुत जरूरी। और अमानी ना मान देना, हम किसी से मान न चाहें, सबको मान दें। अमानी ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सन्मान याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। ये दीवानों की मार गई है, ये प्रेमियों की मार गई है, ये वीर बहादुर साधुकों की मार गई है, भगवत भक्तों की मार्ग है ये। इस मार्ग पर कोई एरे गहरे नत्थु खेरे नहीं चल सकता। बहादुरों की मार्ग है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जो जाति वर्ण कुल खोए। बहादुरों की मार्ग है। अमानी, किससे मान, यहाँ तक कि सम्मान मिले। पूर्व कुछ अध्याय में हम सत्संग में चर्चा कर चुके श्री नंदकिशोर गोस्वामी प्रभु। गोस्वामी संतान होने के कारण वो सबके नमस्य थे, सबके पूज्य थे, सबके प्रणम्य थे, तो उनको हार्दिक कष्ट होता था, अच्छा नहीं लगता था। सम्मान तो ऐसा लगता है भगवत भक्तों को जैसे कोई जहर, सम्मान करे तो ऐसा लगता है कोई जहर पिला रहा है। सम्मान याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। और कोई अपमान कर दे तो उसको अमृत जैसे लगता है। क्यों? क्योंकि अपमान अहंकार को नष्ट करने वाला है और सम्मान अहंकार को पुष्ट करने वाला है, और अहंकार भगवान से हमें दूर करने वाला है। देने को हो तो अर्ण दान दे, जपने को राम नाम, तरना हो तो दीनता सीखिए, डूबने को अभिमान। अहंकार डुबा देता है। भगवान अहंकारी को बहुत घृणा करते हैं। अहंकारी व्यक्ति भगवान को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दे, ब्रज गोपियों को ले,
भगवान के हृदय भूता अंतरंगा ब्रजांगना गोपीगण, लेकिन उनको भी जब सौभाग्य मद आ गया कि हम भी कोई कम नहीं है, हमारी सेवा श्री कृष्ण करते हैं, आते ही ठाकुर जी महाराज में उनको छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। अहंकारी व्यक्ति भगवान, जहां मैं आया वहां भगवान। प्रेम की गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। अमानी ना, मान रहित हो। हम कोई आके हमें प्रणाम करे, कोई आके हमें सम्मान करे, आदर करे, ये चाह ना हो। हाँ, हजार लाखों लोग करे, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये हमें सम्मान करे, ये चाह खतरा है, ये भक्ति में बाधक है। अमानी ना, इसीलिए किसी से कोई सम्मान की चाह ना हो। और मान देना, मान देने में सबको, सब मेरे प्रणम्य हैं, सब मेरे नमस्य हैं, सब मेरे पूज्य हैं, ऐसे भाव रखें। क्यों? क्योंकि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। सचराचर रूप में साक्षात सीताराम जी ही हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाई। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारी। जठ देखूं तठ ही मारा राम जी। सब में अपने प्राण प्रियतम प्रभु का दर्शन करते हुए सबको मान करे, सबको सम्मान करे। गुरु जी में भी भगवान को देखिए, शिष्य में भी भगवान को देखिए, सब में भगवान ही भगवान बने हैं। धनी में भी भगवान, गरीबी में भी भगवान, पंडित में भी भगवान है और अनपढ़ में भी भगवान है, ब्राह्मण में भी भगवान है और चांडाल में भी भगवान है। सबके हृदय में भगवान। ईश्वर सर्वभूतानां, ये भाव रखते हुए जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, वंदन शव के पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सबके चरणों की वंदना करिए, सबको प्रणाम करिए, सबको नमस्कार करिए। अमानी ना मान दे, किसी से मान न चाहना। अमानी मानद हैया सदा नाम। एवं चौथे बात ये कह रहे हैं, कीर्तनीय सदा हरि। सदा, यदा कदा नहीं, सदा हरि का कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान के नाम हो, रूप हो, लीला हो, चरित्र हो, हरि का कीर्तन करते रहना चाहिए सदा। सतम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे। अगर भोजन नहीं किए हैं, अरे क्यों नहीं खाए हो? बोले महाराज 100 काम है, अभी नहीं खा सकते। बोले नहीं, 100 काम बाद में कर लेना, पहले भोजन कर लो। सतम विहाय भुक्तव्यम, पहले भोजन कर लो फिर काम करना। अगर नहाए नहीं हो और सामने 1000 काम पड़ा है तो बाद में करना 1000 काम, पहले स्नान कर लो, बहुत जरूरी है स्नान करना। 1000 काम से जरूरी है स्नान करना। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम से जरूरी है। कोई याचक, कोई मांगने वाला अगर कुछ मांग रहा है और देने का सामर्थ्य आपके पास है तो आप पहले दे दो, लाख काम बाद में। लक्षम विहाय दातव्यम, अपने उपयोग से अधिक सामान है, जरूरत से ज्यादा है और कोई जरूरतमंद व्यक्ति आया है उसको दे दो, पहले दो, बाद में लाखों काम करना। और कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्, और करोड़ काम भी सामने पड़ा है तो बाद में करना, पहले हरि भजन कर लो। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना ये तो सब करते हैं और ये सब चलते रहता है, इसीलिए हम इस संसार में नहीं। यह तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य शरीर का फल क्या है? बोले भजिए राम सब काम बिहाय। राम भजन मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हम भजन करने आए, खाने पीने सोने नहीं आए, हम भजन करने आए। भजन करें सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु तीसरे श्लोक में 4 बात कहते हैं। तृण से अपने आप को छोटा समझो, सबको सम्मान करो, सबको प्रणाम करो, हृदय में दैन्यता लाओ, तरोरीव सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो,
कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत भड़क जाते हैं। प्रतिशोध नहीं, क्षमा, क्षमा से सहनशीलता है। तरोरीव सहिष्णुना, वृक्ष से अधिक सहनशीलता सीखो, बनो। अमानिना मान देनम, किसी से मान मत चाहो, सबको मान दो। और कीर्तन यह सदा हरि, सदा श्री हरि का कीर्तन करते रहो, इतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तीसरे श्लोक में श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।